जेकेसी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सुरनकोट की स्कूली छात्राओं ने राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ऑफ इंसर्जेंसी फोर्स तथा भारतीय सेना की कलाई पर बांधी राखी और की उनकी लंबी उम्र की कामना। इतिहास में पहली बार निकाली गई राजौरी से बाबा बुड्ढा अमरनाथ के लिए बाइक रैली। भक्तों ने लगाया बाबा भोलेनाथ के जयकारे। बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस। शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक मथुरा मासूम रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ऑफ इंसर्जेंसी फोर्स ने सुरक्षा और प्रेम के बंधन को मजबूत करने के लिए दराबा, कुलाली, KM-28 डोगरियन और सुरनकोट के स्कूली छात्रों, बुजुर्ग महिलाओं और युवा लड़कियों के साथ रक्षा बंधन मनाया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने सैनिकों को राखी बांधी और भारतीय सेना के लिए ईश्वर से उनकी सुरक्षा के लिए कामना की। नवे उधर हो जाए, नवे इधर आ जाए। Rakshabandhan is a famous Indian festival celebrated by Hindus. Rakshabandhan is observed on Shravan Purnima. The festival celebrates with love between a brother and sister on this day. त्योहार मनाया जाएगा। First of all, very good morning to all of you. You know this festival is celebrated all over in India, especially by the Hindus. Needs the protection from evil. This festival is celebrated on full moon day on the month of Shravan. On this festival, sister ties a rakhi on the wrist of the brother and the brother बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने 2005 में शुरू किया था। 90 के दशक में जब आतंक चरम सीमा पर था तो तब इस यात्रा को बंद कर दिया गया था, मगर 2005 में एक बार फिर इसी यात्रा को शुरू किया गया। ये यात्रा 2005 से लेकर अब तक जारी है, जिसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल चला रहा है। इसके साथ साथ प्रशासन का एक अहम रोल इसे यात्रा पर रहता है। इस यात्रा पर इतिहास में पहली बार एक बाइक रैली निकाली गई जो चंडी मां के सेवक राजौरी और शिवदीप सेवा ने निकाली। ये बाइक रैली राजौरी से निकली जो पुंछ से होते हुए बाबा बुड्ढा अमरनाथ पहुंची और बाबा बुड्ढा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए फिर वापस राजौरी आ गई। दोनों ने कंबाइन करके ये युवा के ट्रस्ट है, जो यूथ है उनका ट्रस्ट है, युवाओं ने मिलकर ये बनाया है। तो दोनों ने हम यहाँ पर हमने पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार 2005 में जब बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू किया था, तब से ये यात्रा चल रही है। लेकिन आज पहली बार हमने बाइक रैली का आयोजन किया। हमने यूथ को जोड़ा, यूथ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम बाइक रैली निकालेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं कि 100 से 200 के बीच में ये यूथ हमारे साथ है। 100 से ज्यादा बाइकें हैं, छोटी मोटी गाड़ियां इसके बीच में शामिल हैं। हम बॉर्डर बेल्ट है जो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, पुंछ, यहाँ पर ये आखिरी डिस्ट्रिक्ट है भारत का। तो यहाँ से आगे जो पाकिस्तान की जो सरहद शुरू हो जाती है। हम रजौरी से एक जो बाइक रैली है जो कि हम रजौरी से बाबा बुड्ढा अमरनाथ लेके जाएंगे, और ये रैली इन दोनों समितियों ने इकट्ठे मिलकर निकाली है। और आज दिल में इतनी खुशी है कि हमारे रजौरी का यूथ, मैक्सिमम यूथ जितना भी था, सारा यूथ आज हमारे साथ आया इस रैली में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज जो हमने ये यात्रा निकाली है बाइक रैली की, इसका सबसे पहला मेन मकसद तो हमें यही है कि सबसे पहले हमने ये भी दिखाना कि हमारा यूथ अभी भी इतना नहीं बिगड़ा है, ठीक है, अभी भी ये लाइन पर है। और बाकी यूथ जितना जो भटक गया अपने रास्ते से, उसको ट्रैक पे लाने के लिए हमने ये यात्रा निकाली है, ताकि लड़के जो हैं वो, या हमारा जितना भी यूथ है जो अगर किसी भी कारण से गलत रास्ते पे चला गया है, वो वापस सामाजिक कार्य में आए और अपनी बुरी हरकतों को छोड़ दे। ठीक है, हमारा मेन मकसद इसमें यही रहा है। दूसरा ये था हमारा कि जो भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं
यहाँ पे हमारे साथ बड़े लड़के अभी ऐसे भी आए हैं जिनको पता भी नहीं है कि नवग्रह मंदिर भी है यहाँ पे, या फिर और छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर हैं जहाँ पे वो कभी भी नहीं इससे पहले आए होंगे। तो आज यात्रा के जरिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे अभी भी मंदिर बहुत हैं जहाँ पे मतलब किसी को पता भी नहीं है उसके बारे में। ये किलोमीटर कम से आप लगा लो हिसाब, तो 110 किलोमीटर की यात्रा थी राजौरी से लेके पुंछ तक। अभी हमने यहाँ से नवग्रह के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने हैं, फिर वापस हमने राजौरी के लिए निकल जाना है। तो इसमें जो बाइकर्स थे वो तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, वो तो महादेव की कृपा रही है इसमें। तो फिर भी अंदाजन लगभग अगर हम कह सके तो हमारे जो बाइकर्स थे वो 100+ थे। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय कश्मीर ने शौकत अली स्टेडियम बारामूला में जीडीसी बारामूला JNK स्पोर्ट्स काउंसिल यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर के निदेशक मथुरा मासूम मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने खेलों को और अधिक महत्व देते हुए कहा कि युवाओं को खेल कूद में आगे आना चाहिए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही साथ नशे से दूर भी रहेंगे। प्रेजेंटेशन खत्म कर ली। उनके बाद अगला नाम याकूब लाला, टाइम्स नाउ, तहजीब टाइम्स और टाइम्स नाउ। उनके बाद अर्शिद फारूक, उनके बाद जिन्होंने लाइव अपडेट्स आप तक लाइव सुबह से हमारे साथ हैं, तनवीर भी, तनवीर हुई सपोर्ट्स और तनवीर लोग न्यूज अपडेट, तो जो तालियां होंगी। क्या आप तालियां बजाते रहेंगे और हौसला अफजाई सबकी करेंगे। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हाजी प्रशिक्षण तालियां। देखिए बेसिकली ये हमारे तमाम ULBs में आज सेलिब्रेट हो रहा है और हर जगह छोटे बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, लगभग 47 एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई, छोटे बड़े मैचेस हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ऑफिशियल लेवल के स्टाफ था उन्होंने, और हमारे जो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के लोग थे उनके बीच में एक मैच हो गया। तो मोटिवेशन यही है कि हम भी एक हिस्सा हैं समाज के सुधार के लिए, और हम चाहते हैं कि हमारे आज के इस प्रोग्राम से हमारे नौजवान बच्चे और हर एज ग्रुप के लोग स्पोर्ट्स से जुड़े और एक बेहतर माहौल हम प्रोवाइड करें, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ हमेशा पेश होती हैं। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें शाना बशाना हमारे साथ हैं, लोगों से कनेक्ट है उनका, और हम चाहते हैं कि हर घर ये मैसेज आए। 10 साल पहले से कहता आया हूँ, आपने भी मेरी तकरीरें सुनी होंगी कि खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है। अगर खेल के मैदान की तरफ नौजवानों और बच्चों को राग़िब किया जाए तो ज़िले बारामूला में ड्रग्स की जो वबा है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं SSP बारामूला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर तरफ से इस ड्रग्स की वबा के खिलाफ जो काम शुरू किया है वो काबिल तहसीन भी और काबिल मुबारकबाद भी है। लेकिन स्पोर्ट्स वालों को, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं या इस वक्त स्पोर्ट्स के अरबाब इक़्तिदार हैं, उनको, नौजवानों को और बच्चों को खेल के मैदान की तरफ राग़िब करना चाहिए। जितना वो खेल के मैदान की तरफ राग़िब हो जाएंगे उतना वो ड्रग्स से दूर हो सके। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन 26 अगस्त से 29 अगस्त तक अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सुनकोट में किया गया। टूर्नामेंट का उद्देश्य सुनकोट के युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रहने और उन्हें ध्यान में रखते हुए खेलों के प्रति प्रेरित करना है। राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित किया गया, जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुनकोट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल
लसाना के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ खेला, लेकिन अंत में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट विजेता बनकर उभरा। 6 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर MP सिंह ने फाइनल में भाग लिया और विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी दी। बढ़िया सर्विस कितनी अच्छी रही और बढ़िया प्लेसमेंट। तो इस तरह आप 1 अंक अपनी टीम के लिए। एक बार फिर अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन इस बार प्लेयर जो थे वो तो यहाँ उस डे के तौर पर मनाते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं 16RR का कि उन्होंने इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया और हमारे यूथ को यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। तो मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर गुलाम अहमद, नजाकत हुसैन, सुहेब इकबाल, यासिर इकबाल, आकिब कयूम, नियाज अहमद, अब्दुल वसी, चंगेज खान, इरफान फजली पठान, शामिल हक। तो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से आए हुए हैं। तो बहुत दिन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना से तो बहुत दिन से टूर्नामेंट चल रहा है। तो आज ये टीम हमारी फाइनल पहुंच चुकी है। तो आर्मी की तरफ से ये टूर्नामेंट कराया गया है। तो आज बहुत खुशी का मौका है। सभी बच्चे इधर बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ हाँ होना चाहिए। तो जो बच्चे दूसरी साइड जा रहे हैं वो इस टूर्नामेंट की तरफ आएँ, खेल कूद की तरफ। मैं आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं सरपंच हूँ ब्लॉक बफिया से। आज हम यहाँ पे सुरनकोट में हैं। यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है वॉलीबॉल का, जो इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जा रहा है। जिसका मेन इनिशिएटिव ये है कि जो आज के नौजवान हैं वो किस्म किस्म के गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी ने ये मिशन उठाया कि यूथ को अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व करके उनके फ्यूचर के बारे में खास करके ध्यान रखा जाए ताकि वो सही राह चुने अपनी। अच्छा मौका है कि बड़े अरसे से हमारी यहाँ की स्पोर्ट्स में खासकर वॉलीबॉल जो बिल्कुल गायब हो चुका था, उसको एक रीओपन करके एक नौजवान बच्चों में एक जो जज्बा भरा हमारे खासकर रोमियो फोर्स ने वो प्लेटफार्म मुहैया किए और इनको कोचिंग करवाई। तो उसके बाद आज जो फाइनल का यहाँ मैच होने जा रहा है, इसमें मेरा कमांडर साहब चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सुरनकोट की आवाम की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, खासकर रोमियो फोर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को ये एक नया रास्ता दिखा के और इनको ड्रग्स की और बहुत बुरी आदतों से बचने के लिए जो प्लेटफार्म इनको मुहैया करवाया है, ये बहुत खुश आइन बात है। इससे बच्चे जो है दिलचस्पी रखते हैं, फिर आगे स्टेट का नाम भी रोशन करेंगे। अब जैसे शुरुआत स्पोर्ट्स में हुई तो थोड़ा सा पहले क्रिकेट की तरफ रुझान था, लेकिन अभी बच्चे जो हैं हमारा वॉलीबॉल और फुटबॉल भी खेले जा रहे हैं। तो मैं फिर सुरनकोट की आवाम की तरफ से आप मीडिया वालों को और ख़ासकर रोमियो फोर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफार्म मुहैया। बारामूला जिले के बोनियार तहसील में तैनात भारतीय सेना रक्षाबंधन के शुभ अवसर के साथ धन्यवाद जवान अभियान के रूप में जाना जाने वाला एक हार्दिक पहल में सक्रिय रूप से शुरू किया गया है। एक सप्ताह पहले शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य कश्मीर के अग्रिम इलाकों में तैनात सैनिकों के प्रति आभार और सराहना व्यक्त करना है, जो अपने परिवारों से दूर रहते हुए साहस पूर्वक देश की सेवा कर रहे हैं। ये राखियां आगे के गाँवों की महिलाओं द्वारा सावधानी पूर्वक दस्तकारी की जाती है, जो एक हृदय स्पर्शी भाव है जो हमारे राष्ट्र के रक्षकों के प्रति उनके सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है।
Hi, it's me Mehreen Tariq Mir. I'm from Boniar, Baramulla. We all are here together in Jinnah Naujawan Club. We are some ladies from forward areas of our Kashmir. हमें यहाँ पर एक थैंक्स जवान क्रिकेट कैंपेन स्टार्ट की गई थी जो कि तोरना बटालियन पीर पंजाल ब्रिगेड ऑफ टाइगर डिवीज़न के थ्रू थी, जिसमें हमें राखी बनाना सिखाया गया था और ये पिछले एक वीक से कंटिन्यू है और हमने बहुत सारी राखीज़ बनाई हैं उन सोल्जर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि बॉर्डर एरियाज़, रिस्की एरियाज़ पर हमारे लिए तैनात हैं, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, अपनी सिक्योरिटी की सोचने के बगैर वो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं ताकि हम अपने घरों पे सेफली रह सकें। तो इस रक्षाबंधन पर हम उन्हें जो कि अपनी फैमिली से डिस्पार्टेड हैं, डिस्प्लेड हैं, हम उनकी फैमिलीज़ की प्रिजर्वेंस तो उनको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड है उनके लिए कि उनके लिए कि आप भी थोड़ा अच्छा फील करें। तो इस रक्षाबंधन पर हमने उनके लिए कुछ राखीज़ बनाई हैं उन्हें थैंक्स करने के लिए जो सारे काम हमारे लिए करते हैं। सो दैट्स ऑल। जम्मू की बावे वाली माता की छड़ी यात्रा रियासी पहुंची। रियासी में स्थानीय लोगों ने छड़ी यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। नगर के मुख्य बाजार से होते हुए छड़ी यात्रा मां कालिका जी के मंदिर में पहुंची, जहां पर माता की पूजा कर माथा टेका गया। बाद में माता की छड़ी यात्रा भमाग तहसील के श्री पागुन देव स्थान पर बने काली माता जी के मंदिर के लिए रवाना हुई। नगर में बस अड्डे के साथ ही मुख्य बाजार में भी छड़ी यात्रा के कई स्थानों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। वहीं कालिका माता जी के मंदिर में भजन गाकर माता की महिमा का गुणगान किया गया। यात्रा का स्वागत करने के लिए डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग, म्युनिसिपल काउंसिल के पूर्व उप प्रधान सुदेश पंडोत्रा, पार्षद अमित शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, सरपंच काया देवी, सरपंच रेखा शर्मा, भाजपा के युवा नेता रोमेल सिंह और विशाल पंडोत्रा के अलावा प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। महाकाली रियासी वाली एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बहुत बधाई। भगवती माता दी ये पवित्र छड़ी यात्रा जी है सराड़धार पांगण देवता के दरबार जा दी है, जी कि पहली पवित्र जोत यात्रा ये दुई है। पहले बारी सिर्फ जोत यात्रा गई, इस बारी भगवती माता दी बब्बे मंदिर बब्बे मंदिर का निर्माण हो चुके है। बमाग एरिए के भगवती माता के सराड़धार जिथे महाकाली का भव्य मंदिर का निर्माण होया उत्थे छड़ी यात्रा जाग और रियासी का भव्य स्वागत होया। बहुत बहुत धन्यवाद सारे रियासी मीडिया का भी और भगवती माता के सारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी। बोलो सच्चे दरबार की जय करे दुर्गा रानी का। जैसे उन्होंने कहा पहले जोत थी, सिर्फ इस दफा छड़ी यात्रा है। ये जो इस काली माँ के विभाग के जो जगह है वहाँ एक बड़ा भव्य मंदिर बना है और जल्दी ही उस मंदिर में जो मूर्ति स्थापन होगी और उसमें ये यात्रा जा रही है। आज बड़ा मन खुश हुआ कि रियासी की जनता ने इस यात्रा का बड़ा स्वागत किया और हर दिल से हर मन से इसका स्वागत हुआ, मन अति खुशी हुआ है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे पिछले साल हमने यहाँ पर परिक्रमा यात्रा निकाली थी और उसमें भी बहुत बड़ा योगदान मिला था सब लोगों का। तो हम इस दफा भी उम्मीद करते हैं कि नाग साहब भी इधर आए हुए हैं, जो कठिनाइयाँ रास्ते की हैं वो ठीक करवाएंगे और इस दफा भी यात्रा जो है बड़े से शान शौकत से निकलेगी। और मीडिया का बहुत बहुत आभारी, बाकी रियासी की जनता का बहुत बहुत आभारी। जय काली मां। यात्रा दी जियां कि साढ़े छड़ी यात्रा जेह्ड़े जम्मू तो लेई आए दिन बावे माता दा और ये सराड़धार विभाग पांगण देव धार जी है उत्थे काली माता के मंदिर च एक कल जी है उत्थे बड़ा बड़ा कार्यक्रम जो रखा गया है। ये छड़ी कल गै पुज्जनी है। अज फगोड़ी ग्रां च एह्दा विश्राम होना और उत्थे स्वागत होना, उधर जागरण भी है। तुसें सारे श्रद्धालुओं की इस मीडिया के माध्यम कन्नै अस आमंत्रण भी करने, निमंत्रण देने कि ज़्यादा को ज़्यादा इस छड़ी यात्रा पवित्र यात्रा दे विच शामिल होई है, इस यात्रा की सफल करन और माता कालिका जिहड़ी सराड़धार पर विराजमान उनका आशीर्वाद प्राप्ति वास्ते अपनी अपनी हाजरी जी है कल सराड़धार पर लान। जय माता दी, जय हो, जय कालिका माता। रियासी यात्रा जी है इथों जो डंगा कोट तक बाई रोड जानी है, उतों उपर स्थानीय लोग जोड़े अस जाने कोई 1 घंटा पौना घंटा का सफ़र है, लेकिन जोड़े ओपरे लोग जोड़े पहली बारी जांगन तो हो सकता डबल लगी है, 1.5 घंटा लगी है, कोई ज़्यादा नहीं है। और सारे की निमंत्रण है कि सारे इस छड़ी यात्रा और इस जड़ा ये दुई छड़ी यात्रा जी साड़ी कल जी उत्थे संपन्न हुई, कल बड़ा बड़ा कार्यक्रम है वो शामिल होन और
आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।